काशीपुर गांव में रुद्र नाम का एक छोटा बालक रहता था। रुद्र का परिवार बहुत गरीब था। रुद्र के पिता दूध बेचकर परिवार का पेट चलाते थे। रुद्र हमेशा शिव नाम का जाप करता रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र, तू दिन भर पूजा पाठ में ही लगा रहता है। अब तू बड़ा हो गया है, मेरे साथ काम में हाथ बटाया कर। अरे रमेश, रुद्र अभी बहुत छोटा है, तो क्यों अभी से उसे इन सारे कामों में लगा रहा है। उसे थोड़ा बड़ा तो होने दे, वो खुद से ही सब कुछ सीख जाएगा। कुछ नहीं रखा माँ इन सब पूजा पाठ में। रुद्र की माँ लक्ष्मी भी तो शिव भक्त थी, वो भी तो सारा दिन पूजा पाठ किया करती थी। क्या मिला उसे इन सब के बदले? तुम्हारे शिव ने छीन लिया ना लक्ष्मी को हमसे। रुद्र को जन्म देते ही लक्ष्मी का देहांत हो गया था। तभी से रमेश का भरोसा भगवान से उठ गया था और वो रुद्र को भगवान शिव की आराधना करते देख क्रोधित हो उठता था। अब जा, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? गायों को चराने लेकर जाने का टाइम हो गया है। आज से तू गायों को रोज सुबह जंगल में चराने लेकर जाएगा। जी पिताजी, जैसा आप कहो। रुद्र अब रोज सुबह से शाम तक जंगल में गायों के साथ ही रहता। देखा माँ, अब रुद्र के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो दिन भर पूजा पाठ करे। मैंने जंगल भेजकर उसको बहुत सही फैसला लिया है। पर मुझे दिन भर रुद्र की बहुत चिंता होती है। वो अभी बच्चा है, कहीं गलती से वो घने जंगल में ना चला जाए। वहाँ शिकारी जानवर उसे नहीं छोड़ेंगे। ओहो माँ, तुम तो बेकार में ही चिंता करती हो। मैं तो ये सोचकर ही खुश हूँ कि वो अब पहले की तरह शिव भक्ति में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। रमेश को ये नहीं पता था कि रुद्र जंगल में पत्थर से शिवलिंग बनाकर जंगल में ही शिव की आराधना करने लगा है। रुद्र को विश्वास था कि भगवान शिव एक दिन उसको दर्शन अवश्य देंगे। एक दिन रात में जब रमेश सो रहा था, तेज बारिश होने लगती है। रमेश हड़बड़ाकर उठ जाता है। अरे रमेश को तो बुखार है। अब इतनी रात में इसको कहाँ डॉक्टर के पास लेकर जाए। हमारे गांव से तो शहर बहुत दूर है। कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। दादी, आप घबराओ मत। आप पिताजी के सर पर गीली पट्टियाँ रखो और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। उनकी कृपा से पिताजी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोनों ठीक वैसा ही करने लगते हैं। रुद्र रात भर शिव की आराधना करता है। रमेश की सुबह आँख खुलती है। रुद्र, तू फिर से इस पूजा पाठ में लगा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी दादी रमेश को रोकती हुई उसे सारी बातें बताती हैं। मेरा बुखार आपकी गीली पट्टियों के कारण उतरा है, ना कि इसके इस मंत्र जाप से। ये बोलकर वह घर से बाहर चला जाता है। क्या हुआ रमेश, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या ही बताऊं मैं तुमको। मेरा पुत्र रुद्र किसी काम में मन नहीं है उसका। वो बस दिन भर शिव भक्ति में लीन रहता है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ उससे। मैंने उसे समझाने का हर प्रयत्न किया है, पर वो मेरी एक नहीं मानता है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरे पास एक उपाय है।
कैसा उपाय? कल जब रुद्र जंगल में गायों को चराने लेकर जाएगा, तब तुम चुपके से जाकर एक गाय को छुपा देना और रुद्र के घर वापस आने पर उससे गाय के बारे में पूछना। और जब वो गाय के बारे में बताएगा कि गाय कहीं खो गई है, तो तुम उससे बोलना कि अपने शिव भगवान से बोले कि हमारी खोई हुई गाय वो वापस लौटा कर जाए। और हम सभी को ही पता है कि भगवान शिव से प्रार्थना करने पर भी गाय वापस नहीं आएगी। और ऐसे भगवान शिव से उसका भरोसा उठ जाएगा। रमेश ठीक ऐसा ही करता है। अगली सुबह जब रुद्र जंगल में गायों को लेकर जाता है, तब चराते समय वो एक गाय को चुरा लेता है। शाम हो गई है, अब गायों को घर ले जाता हूँ। रोज की तरह रुद्र गायों को घर लाने से पहले गिनने लगता है। अरे ये क्या, हमारी एक गाय कम कैसे है? वो जंगल में इधर उधर गाय को ढूंढने लगता है। अब मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? आज तो रमेश मन ही मन बहुत खुश था कि अब से भगवान शिव की भक्ति रुद्र को छोड़नी पड़ेगी। रुद्र डरता हुआ घर पहुंचता है, इस बात से अनजान कि आज उसके और उसके भगवान शिव की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। अरे रुद्र, हमारी एक गाय को तू कहाँ छोड़ आया है? पिताजी, मैंने जंगल का कोना कोना जान मारा, पर मुझे गाय कहीं नहीं मिली। नहीं मिली मतलब क्या? तुझे नहीं पता है क्या कि हमारा घर इन गायों से ही चलता है? जा पहले वो गाय ढूंढ कर ला, जब मिल जाए तभी तू इस घर में आना, वरना इस घर में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं रमेश, ये तो क्या कह रहा है? ऐसी बारिश और अंधेरी रात में ये छोटा सा बालक कैसे गाय को ढूंढ कर लाएगा? तू इसे इस वक्त घर से मत निकाल बेटा। अगर तुझे इतनी रात में इस घर से नहीं निकलना है, तो बोल अपने शिव से कि हमारी गाय ढूंढ कर ला कर दे। और अगर 1 घंटे के अंदर तेरे शिव ने तेरी नहीं सुनी, तो तुझे आज के बाद हमेशा के लिए उनकी भक्ति छोड़नी पड़ेगी। आज तेरी और तेरे भगवान शिव की परीक्षा है। मैं भी तो देखूं कि कितने सच्चे हैं तेरे भगवान। मेरे शिव मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे पिताजी। और वो भगवान शिव की प्रार्थना करने में लग जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है। रुद्र को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। भगवान, मेरी गाय खो गई है, आप बस मुझे मेरी गाय वापस कर दीजिए। इतने में ही रमेश भगवान शिव के पैर पर गिर जाता है। भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो गाय मैंने ही छुपाई है। रुद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको ये वचन देता हूँ कि जब भी तुम किसी मुसीबत में होगे और मुझे याद करोगे, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। और ये बोलकर भगवान शिव गायब हो जाते हैं। मुझे माफ कर दे रुद्र, मैं तेरी भक्ति की शक्ति को नहीं पहचान पाया।